all the students. How are you all? I hope all of you are absolutely fine. Students, previous class में हमने बर्न्स को रीड किया था एंड अंडरस्टैंड किया था इन डिटेल, जिसमें हमने 3 टाइप्स को पढ़ा था, माइनर, सीवियर एंड केमिकल. आज हम कंटिन्यू करेंगे हेडल फॉर फायर फाइटिंग. फायर फाइटिंग के टाइम हम क्या फर्स्ट एड दे सकते हैं, क्या प्रिकॉशंस रख सकते हैं और हमें कैसे उस सिचुएशन को डील करना चाहिए, ये आज के हेडल में हम रीड करेंगे एंड अंडरस्टैंड करेंगे. सो स्टूडेंट्स, टेक आउट योर साइंस बुक एंड ओपन पेज नंबर 32. विच पेज नंबर? पेज नंबर 32. पेज नंबर 32 ओपन कर लीजिए एंड कम ऑन द हेडल फॉर फायर फाइट. ठीक है, रीड करिए. फर्स्ट पॉइंट, इन केस देयर इज अ फायर इन अ बिल्डिंग, इन्फॉर्म द नियरेस्ट फायर स्टेशन. अगर आप इस सिचुएशन को देखते हैं कि किसी बिल्डिंग में फायर लग गई है, फायर कैचिंग हो गई है, तो फिर आप क्या करेंगे? फायर स्टेशन को कॉल करेंगे, फायर स्टेशन को इन्फॉर्म करेंगे. अगर जो फायर है वो पेट्रोल से लगी है, पेट्रोल उसका रीज़न है, तो आप क्या करेंगे कि वहाँ पे आप वाटर का यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ पे वाटर थ्रो नहीं करेंगे. ठीक है, वाटर थ्रो करने से क्या होता है, आपको पता है कि पेट्रोल इज़ लाइटर देन वाटर. जैसे ये वाटर है और आपको पता है कि पेट्रोल इज़ लाइटर देन वाटर, तो पेट्रोल के ड्रॉपलेट्स जो हैं वो वाटर पे फ्लोट करती हैं और वो क्या करती हैं? फायर उसमें कंटिन्यू रहता है. ठीक है, इसलिए, और आपको पता है कि वाटर में ऑक्सीजन कंटेंट भी होता है, तो ऑक्सीजन हमेशा बर्निंग को क्या करता है? सपोर्ट करता है. इसलिए बर्निंग कंडीशन में हम कभी भी, स्पेशली इन केस ऑफ पेट्रोल बर्निंग, हम कभी भी वाटर थ्रो नहीं करेंगे, बिकॉज पेट्रोल इज़ लाइटर देन वाटर एंड इट ईजिली कैचेस फायर. ओके, सो हम क्या कर सकते हैं? हम वहाँ पे सैंड का यूज़ कर सकते हैं और मड का यूज़ कर सकते हैं. हम वाटर थ्रो करने की जगह वहाँ पे सैंड थ्रो कर सकते हैं और मड थ्रो कर सकते हैं. ठीक है, ये तो होगी जब फायर की कंडीशंस को कैसे हम लोग ओवरकम करने की कोशिश करेंगे. अब देख लेते हैं, इफ़ अ पर्सन्स क्लोथ्स कैच फायर. अगर किसी पर्सन्स के क्लोथ्स में फायर लग गया हो या फिर फायर कैचिंग हो गई हो, देन हमें इस सिचुएशन को बिना पैनिक हुए, बिना घबराए हुए, फर्म डिटर्मिनेशन के साथ किस तरह से डील करना है. ठीक है, डोंट अलाउ हिम टू रन अराउंड इन पैनिक, दिस फैंस द फ्लेम्स. ठीक है, जिसके भी क्लोथ्स में जो है फायर कैचिंग हो गई हो, उसे पैनिक होकर के रन नहीं करना चाहिए, क्योंकि रन करने से क्या होता है कि रन करने से एयर का जो है सप्लाई एक तरह से मिलता है. ठीक है, एयर कंटेंट ज़्यादा मिलता है, तो फिर वही बात हो गई कि एयर में ऑक्सीजन भी है और ऑक्सीजन जो है वो बर्निंग को इन्हांस करेगा, बढ़ाएगा. ठीक है, तो जो पर्सन को जो है वो रन नहीं करना चाहिए. ठीक है, देन नेक्स्ट वन, मेक हिम रोल ऑन द ग्राउंड. पर्सन को हमें क्या करना चाहिए? रोल करना चाहिए ग्राउंड पे. जैसे हम सामान लुढ़काते हैं, ऐसे रोल करते हुए हमें पर्सन को रोल करना चाहिए, जिससे क्या होता है कि फायर जो है वो बुझ जाती है. ठीक है, और पर्सन को हमें क्या करना चाहिए? एक थिक ब्लैंकेट से कवर कर देना चाहिए, जिससे कि थिक ब्लैंकेट से क्या होगा? एयर का सप्लाई रुक जाएगा. एयर का सप्लाई रुकेगा तो ऑक्सीजन का सप्लाई रुक जाएगा, जिससे कि क्या होगी? फायर को हम ओवरकम कर सकते हैं. ठीक है, इफ़ फायर हैज़ बीन कॉज्ड बाय द डिफेक्टिव वायरिंग और एन इलेक्ट्रिक गैजेट. अगर जो फायर है वो किसी इलेक्ट्रिक सोर्स से लगी है, इलेक्ट्रिक गैजेट से लगी है, तो हमें क्या करना चाहिए? उस पर वाटर थ्रो नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो क्या करता है? इलेक्ट्रक्शन. ठीक है, वो इलेक्ट्रिक करंट को इन्हांस करता है. ठीक है, वाटर जो है वो क्या है? एक वाटर क्या है? वाटर जो है इलेक्ट्रिसिटी को इन्हांस करता है. ठीक है, सपोर्ट करता है. ठीक है, सो इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले मेन स्विच को टर्न ऑफ करना चाहिए. ठीक है, सो सम द फायर बाय द थ्रोइंग सैंड, यूज़ अ फायर एक्सटिंग्विशर. ठीक है, हमें क्या करना चाहिए? फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करना चाहिए. ठीक है, सभी ने फायर एक्सटिंग्विशर देखा है, फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर.
उसे यूज़ करना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं हैडल फॉर एनिमल बाइट्स। एनिमल बाइट्स अगर होते हैं, किसी एनिमल ने बाइट कर लिया है तो इस कंडीशन में हम कैसे उसे डील करेंगे। ठीक है, वॉश द वुंड विथ सोप एंड वाटर टू रिमूव जर्म्स एज द वायरस विच कॉजेज रेबीज और हाइड्रोफोबिया may be carried in the saliva of an infected animals. Dog, wolves, bat and cat are known to carry the rabies viruses. ठीक है, apply an antiseptic lotion to prevent infection. Bandage the wound with a sterile gauze. Rush the victim to the doctor. क्या करना चाहिए? फर्स्टली अगर एनिमल बाइटिंग हुई है तो हमें क्या करना चाहिए, उस वुंड एरिया को हमें क्या करना चाहिए, प्रॉपर सोप एंड वाटर से वॉश करना चाहिए। ठीक है, टू रिमूव जर्म्स को रिमूव आउट करने के लिए हमें प्रॉपर उसे वॉश करना चाहिए। ठीक है, जनरली आपको पता है डॉग में, वुल्व्स में, मंकीज़ में क्या होते हैं, उनके सलाइवा में रेबीज़ के इन्फेक्शन होते हैं, रेबीज़ का इन्फेक्शन होता है। ठीक है, रेबीज़ के वायरसेस होते हैं। ठीक, तो अगर इन एनिमल्स ने बाइट किया है तो हम क्या करेंगे, वुंडेड एरिया को या फिर बाइटन एरिया को प्रॉपरली वॉश कर लेंगे सोप एंड वाटर से। देन हम क्या करेंगे, स्टेराइल गॉज से बैंडेज कर देंगे। देन इमीडिएटली कंसल्ट विद डॉक्टर। उसके बाद तुरंत हम लोग डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे और क्या लगाएंगे, ATS के इंजेक्शंस को प्रेफर करेंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको आज की क्लास अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर कोई क्वेरी रह जाती है तो फिर आप क्वेश्चन कीजिए, आपके क्वेश्चंस को सेटिस्फाई किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।